बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन में हम एक्सरसाइज नंबर 17.5 की क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो कि रिलेट करेगा बाइनरी रिलेशन से। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखते हैं एक सेट ए है, इसके एलिमेंट्स 5,6 है। एक सेट बी है, इसके एलिमेंट्स 1 2 3 है। इसका जो पार्ट 4 है इसको मैंने सबसे पहले किया है ताकि तमाम रिलेशंस का फाइंड आउट करना हमें आ जाए। अच्छा जी, टॉपिक का नाम है बाइनरी रिलेशन। इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर होता ये है कि दरअसल दो सेट्स होते हैं हमारे पास, कोई से भी हो सकते हैं। उन दोनों सेट्स का आपस में रिलेशन, उस रिलेशंस को मालूम करने के लिए हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट का मेथड को इस्तेमाल करना होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने प्रीवियस सेशन में सीखा है। पार्ट 4 में लिखते हैं ऑल रिलेशंस मालूम करो इन सेट ए, इन ए। अब ऑल रिलेशंस अगर ये ए क्रॉस बी होता तो हम दोनों सेट्स को इस्तेमाल करते, ए को और बी को। यहां लिखा है ऑल रिलेशंस इन ए। इसको कैसे मालूम करेंगे? इसको मालूम करने के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि ए क्रॉस ए मालूम करना पड़ेगा। ए के एलिमेंट्स क्रॉस ए के एलिमेंट्स। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम लोग क्या किया करते थे? इन नंबर्स को जब आपस में क्रॉस कराया करते थे तो उसका आंसर हम ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखा करते थे। ये हो जाएगा 5,5 5,6 6,5 6,6। ये आ गया हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। ये बाइनरी रिलेशंस मालूम नहीं हुए, ये अभी हमने सिर्फ और सिर्फ इसका क्रॉस लिया है यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसका जो रिलेशंस मालूम होंगे वो कैसे मालूम होंगे ये सवाल है, और कितने मालूम होंगे। क्लियर? तो पहले इसको समझते हैं कि रिलेशंस मालूम करने का क्या फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला है 2 की पावर n। n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ, ये टॉपिक हमने पावर सेट में ही पढ़ा था। ये फॉर्मूला अगर आपको याद हो, 2 टू द पावर n, n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यहां नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स 1 2 3 4। यहां पर ऑर्डर्ड पेयर की जो तादाद है वो कितनी है? 4। 2 की पावर 4 विच इज इक्वल टू 16। इसका मतलब है कि यहां पर हमें 16 बाइनरी रिलेशंस जो है वो फाइंड आउट करने। क्लियर? 16 बाइनरी रिलेशन जो है वो मालूम करने यहाँ पे। अच्छा, इसको मैं मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं इसको आसान कर देता हूँ। ये जो पहला ऑर्डर पेयर है मैं फर्स्ट कर लेता हूँ, इसका नाम ए है, सेकंड वाले का नाम बी है, थर्ड वाले का नाम सी है और इसका नाम डी है। अब ये बिल्कुल वैसा सवाल बन जाएगा जैसे हम लोग पावर सेट में करते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपकी आसानी के लिए, आपको समझाने के लिए मैंने ऐसा लिखा है। क्लियर? जब हम लोग पावर सेट बनाया करते थे तो पहला सेट क्या आता है? एम्प्टी सेट आया करता है। तो पहला रिलेशन बनेगा एम्प्टी सेट। क्लियर? उसके बाद हम लोग क्या करते थे? सारे सिंगल सिंगल एलिमेंट्स के सेट बनाया करते थे। यानी कि इस दफा में सिंगल होगा 5 5, फिर 5 6 यानी कि बी, फिर क्या होगा? सी, फिर क्या होगा? डी। देखें, ये सारे सिंगल मुकम्मल हुए। इसके बाद क्या करते थे? हम दो के सेट बनाया करते थे, पेयर्स बनाया करते थे। यानी कि ए और बी 5 5 5 6, ए और बी के बाद ए और सी 5 5 6 5, ए और सी के बाद ए और डी चेक कर लें 5 5 6 6 यानी जब ए की बारी मुकम्मल होती तो क्या करते हैं? बी और सी, बी सी 5 6 6 5, बी डी 5 6 6 6। जब बी की बारी मुकम्मल हो जाए तो किसकी बारी आती है? सी की बारी आती है, सी और डी 6 5 6 6। ये देखें, ये हम लोग क्या बनाते जा रहे हैं? ये हम लोग इनके रिलेशंस बता रहे हैं। रिलेशन दरअसल किस चीज का नाम है? इनके सबसेट्स का नाम है। इनके सबसेट्स का नाम है। ये हम क्या कर रहे हैं? ये हम सबसेट ही तो बता रहे हैं इसके। जैसे कितने सबसेट बन रहे हैं यही तो बता रहे हैं। ये एक अलग सबसेट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। ये क्या है? ये सबसेट्स तो। अच्छा जी, जब 11 बन गए उसके बाद क्या? फिर 3 3 के पेयर बनाएंगे, ए बी सी। ये देख लीजिए, ए बी सी तो लिखा मैंने। अब बजाय इसके मैं ऐसे पढ़ पढ़ के बताऊं 5 5 5 6 6 5, मैंने इनको आसान कर दिया, इनका नाम रख दिया ए बी सी। फिर क्या बनेगा? ए बी डी, ए बी डी चेक कर लीजिए, ए बी डी। फिर क्या बनेगा? ए सी डी चेक कर लीजिए। 5 5, सी कितना है? 6 5 और डी कितना है? 6 6। ए की बारी खत्म, ए के बाद किसकी बारी आएगी? बी की बारी, बी सी डी बन जाएगा, बी सी डी। लास्ट में क्या होता है? क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हो जाता है। यहां पे भी ये हो जाएगा ए बी सी डी 5 5 5 6 6 5 6 6। क्या मालूम कर लिया? ये हमने 16 बाइनरी रिलेशंस मालूम कर लिए। किसके? एंड ए क्रॉस ए के।
ये हमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस मालूम करने का तरीका आ गया। मैक्सिमम अगर हो हमारे पास, जो हमारी बुक के अंदर है मैक्सिमम वो इतने ही है 16। बात आ रही समझ? आगे चलते हैं। पार्ट 1 में लिखते हैं कि जस्ट 3 बाइनरी रिलेशंस मालूम करो। कितने? जस्ट 3। किसमें मालूम करने? ए क्रॉस बी में। पहले ए क्रॉस बी मालूम करते हैं। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी के एलिमेंट 5 क्रॉस 1 5,1, 5 क्रॉस 2 5,2, 5 3 6 1, ऐसे ही 6 2, ऐसे ही 6 3। ये अभी हमने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि ए क्रॉस बी मालूम करा है। रिलेशंस मालूम करने का फॉर्मूला क्या बताया? 2 टू द पावर n। चेक करते हैं n कितना है। 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 which is equal to 64। यानी कि यहां पर 64 बाइनरी रिलेशंस मालूम किए जा सकते हैं। बुक वाले ने कहा है, बुक में लिखा है जस्ट 3 रिलेशंस मालूम करो। क्या करो? जस्ट 3 रिलेशंस मालूम करो। हमें 64 मालूम करने की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 रिलेशंस मालूम करे हैं। इसके 64 बनते हैं, पीछे रह गए 61। कोई से भी अपनी मर्जी के 3 रिलेशंस यहाँ पे लिख दीजिए, कोई से भी अपनी मर्जी के। और ये भी पॉसिबल है जो मैंने लिखा है, हो सकता है आपने जो लिखा हो वो मुख्तलिफ हो सकता है बुक के पीछे जो लिखा हो वो मुख्तलिफ हो। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ कितने मालूम करे? 3। बन कितने सकते हैं? 64। तो हमने तो सिर्फ 3 लिखे हैं क्योंकि बुक में लिखा हुआ 3 मालूम करो। पहला रिलेशन 5 1, दूसरा 5 2, तीसरा 5 3। कोई से भी 3 लिख दीजिए, जो मैंने लिखे वो नहीं, कोई से भी लिख सकते हैं आप। सेकंड पार्ट 4 रिलेशंस मालूम करो बी क्रॉस ए में। तो ये बी के एलिमेंट्स क्रॉस ए के एलिमेंट्स 1 5 1 6, 2 5 2 6, 3 5 3 6। ये आ गए। कितने मालूम करने? 4। कोई से भी 4। अच्छा पहले ये चेक करते हैं कि टोटल बन कितने सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 64। यहाँ पे भी 64 बन सकते हैं, लेकिन मांग कितने? जस्ट 4। कोई से भी 4 बना दीजिए। पहला रिलेशन खाली। दरअसल ये रिलेशन नाम किसका है? सबसेट का है, कोई से भी सबसेट लिखते हैं। दूसरा 1 5, तीसरा क्या है? 1 6, चौथा क्या है? 2 5। आप क्या लिख सकते हैं? 2 6 लिखते हैं, 3 5 लिखते हैं, 3 6 लिखते हैं, कुछ भी लिख दीजिए भाई। पार्ट 3 5 रिलेशंस बताओ इन बी। जैसे कि पार्ट 4 जो मैंने आपको बताया उसमें लिखा है ऑल रिलेशंस इन ए। अब कह रहे हैं ए में नहीं बी में बताओ, लेकिन कितने? सारे नहीं, जस्ट 5। तो बी में मालूम करने का है तरीका बी क्रॉस बी। बी क्रॉस बी 1 1 1 2 1 1 1 2 1 3। ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखा जाएगा 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, 3 1 3 2 3 3। क्लियर? ये तो आपने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम कर लिया। मालूम क्या करना है? रिलेशंस। तो रिलेशन मालूम कर लीजिए, कोई सा भी लिख दिए। R1 1 1, R2 1 2, R3 1 3, R4 2 1, R5 2 2। कुछ भी लिख दीजिए। जरा चेक करें बन कितने सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 2 की पावर 9 का मतलब होता है 512। 512 रिलेशन बन सकते हैं इसके। 512 512 रिलेशन बन सकते हैं इसके। बुक में लिखा है सिर्फ कितने बताओ? 5 बताओ। तो कहने का मतलब है जो मेरा आंसर है आपका आंसर कुछ और आ सकता है, बुक का आंसर कुछ और आ सकता है, क्योंकि हमने सिर्फ 5 बताने हैं। हो सकता है बुक वाले ने कुछ और आंसर बताया, मैंने कुछ और बताया, क्योंकि बन तो 512 सकते हैं इसमें से। कोई सी 5 तो मैंने बता दी, कोई सी 5। क्लियर? आप भी कोशिश करें कि ये ना बनाएं, इसके अलावा कुछ और बनाने की कोशिश करें ताकि आपका कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखते हैं, इसको पढ़ने का तरीका, एक सेट है हमारे पास ए, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हैं। एक सेट है हमारे पास बी, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 हैं। कहते हैं बताओ जब ए क्रॉस बी मालूम करोगे टोटल नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस कितने बनेंगे? टोटल नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस कितने बनेंगे? इसको समझने से पहले, अब इसको बाद में सॉल्व करते हैं, पहले वापस इसी पर आते हैं। क्लियर? लेट सपोज डायरेक्ट वो कहते हैं इस बी के अंदर टोटल बताओ टोटल बाइनरी रिलेशंस कितने बनेंगे। तो मैंने आपको क्या तरीका बताया, इनको काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन सब को काउंट करने से बेहतर शॉर्टकट तरीका देखें, बी क्या है 1 2 3। बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 3। बी क्रॉस बी, तो दूसरे वाले बी में भी कितने हुए? 3। 3 इंटू 3 कितने हुए? 9। 2 की पावर 9 कितने हुई? 512। ये देखो
ये मैंने आपको डायरेक्ट तरीका बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 में भी इन्होंने डायरेक्ट पूछे, बताओ टोटल कितने रिलेशंस बनेंगे। तो आसान सा तरीका है, a क्रॉस b में कितने रिलेशंस बनेंगे, 3 into 4 कितना हुआ 12, 2 की पावर 12, 2 to the power 12, इसका मतलब 2 की पावर 12, 12 का मतलब हो गया टोटल 4096 रिलेशंस बन सकते हैं इससे। इन्होंने क्वेश्चन में सिर्फ यही पूछा कितने बनेंगे, आपने बनाने नहीं है, सिर्फ बताना है कि इतने बनेंगे। कितने बनेंगे, 4096 रिलेशंस बन सकते हैं। अब यहां पर एक चीज और बताता चल, जिसमें मैंने रिलेशंस और फंक्शंस को बहुत बेहतर अंदाज में समझाने की कोशिश की। सवाल यह है कि इसका नाम, इस टॉपिक का नाम रखा बाइनरी रिलेशन, बाइनरी फंक्शन क्यों नहीं रखा। ये टॉपिक तो हमने पूरा पढ़ लिया, क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व हो गए, लेकिन बाइनरी फंक्शन भी तो रख सकते थे इसका नाम, बाइनरी रिलेशन क्यों रखा। तवज्जो रखिएगा, रिलेशन की डेफिनेशन मैंने क्या बताई कि एक इनपुट पर एक से ज्यादा आउटपुट मिलेंगे। एक इनपुट पर एक से ज्यादा से मुराद यह है कि एक इनपुट पर दो आउटपुट मिल सकते हैं। जरा इधर आइए, ये इनपुट क्या लिखा है 5, आउटपुट क्या मिला 5, इनपुट क्या लिखा है 5, आउटपुट क्या मिला 6। क्या मतलब हुआ, एक इनपुट किया 5, इस इनपुट करने पे 5 भी मिल रहा है, इसी इनपुट करने पे 6 भी मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन है। रिलेशन इसलिए है एक इनपुट करने पर दो आउटपुट मिल रहा है। इसी वजह से इस टॉपिक का नाम है बाइनरी रिलेशन, नॉट फंक्शन, क्योंकि एक इनपुट करने पे दो आउटपुट आ रहे हैं। आई होप सो कि आपको मेरी बात शायद समझ में आ गई होगी। अगर आपने प्रीवियस सेशन रिलेशन एंड फंक्शन को बेहतर अंदाज में समझा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको देख लीजिएगा। आज के सेशन में इतना ही, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में रिमेनिंग क्वेश्चन का जल्द हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।